हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप इस वक्त क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। कामदेव, द गॉड ऑफ लव। कामदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टैरो से देखते हैं आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ओम नमः शिवाय। आप खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्यार प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे हैं। आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में वो इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी व्यूअर्स। पेज ऑफ कप्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स। द सन। द टावर। द एम्परर। सिक्स ऑफ wands। नाइन ऑफ swords। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ swords। पेन खत्म होने जा रहा है। द मून, वाव। द सन भी आया, मून भी आया, टू ऑफ पेंटिकल भी है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एरिस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके में मेजर आर्काना चार चार आए हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सन का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि इस डेक में, पूरे डेक में सबसे ज़्यादा कोई पॉजिटिव कार्ड है तो वो है सन का कार्ड। सन का कार्ड आए मतलब बस हैप्पीनेस। सॉरी व्यूअर्स बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। यस, तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, लाइट, यही अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे हैं आप।
नई एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप में नई एनर्जी आने वाली है। मुझे लगता है कि पिछले टाइम से बहुत आपने डिस्ट्रक्शन देखे हैं अपनी लाइफ में। टावर मोमेंट अभी भी आपकी लाइफ से अभी पास्ट में ही तुरंत पास्ट में ही आपकी लाइफ में टावर मोमेंट गुजरा है। कोई ना कोई आप डिस्ट्रक्शन से गुजरे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम से, और वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरे हैं आप, जहाँ आप अपने आप को बिल्कुल आप टूट गए थे। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ सोर्ड है, मतलब अल्टीमेट दर्द, अल्टीमेट प्रॉब्लम्स, हार्ट ब्रेक्स, पेन, ये सब आपने सहा है पिछले टाइम में। लेकिन वो सब अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये टावर मोमेंट भी अब हट गया है। और 9 और 10 मतलब अब जो आपको सहना था आप सह चुके हैं। 10 मतलब कंप्लीशन, अब वो कंप्लीट हो गया है। अब आप उस फेज से बाहर आ रहे हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, लाइट, हैप्पीनेस, यही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ की बहुत ही नई इस तरह से शुरुआत होने जा रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ भी ये कामदेव बहुत ही यंग एनर्जी है, पेज ऑफ कप ये भी बहुत यंग एनर्जी है। मुझे लगता है कि आज जो रीडिंग देखने आए हैं वो बहुत ही यंग एज के हैं। अगर ऐसा नहीं है फिर भी, चाहे आपकी एज जो भी है, आप में एनर्जी बहुत है, यंगस्टर जैसी एनर्जी है आप में। यस, तो देखिए यहाँ भी मुझे यही यंगस्टर ही दिख रहा है। तो बहुत ही आप में एनर्जी का भंडार, एनर्जी का संचार होने वाला है आप में। आप लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, नई तरह से शुरुआत होने जा रही है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई प्रपोज करे, आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अगर किसी से माफ़ी चाहते थे तो वो भी पॉसिबल है, वो कोई माफ़ी लेकर भी आपके पास आ सकता है। कोई ना कोई प्रपोजल लेकर आपके पास आएगा, और वो ऐसा प्रपोजल होगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली में भी हैप्पीनेस आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे करियर में और लव लाइफ में लग रहा है। करियर में और लव लाइफ में आप बहुत ही नई शुरुआत, अपनी लाइफ की नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, कुछ ना कुछ नई शुरुआत होगी आपकी। आप सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पिछले टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियाँ, प्रॉब्लम्स का हल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अब आप सारे प्रॉब्लम में से बाहर निकल रहे हैं। आपने पिछले टाइम बहुत ही झगड़ किया है, और ये मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। मेंटली आप बहुत ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में जूझ रहे थे। आपने अपने आप को, ये टावर मोमेंट में भी अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की है। आप ओवर इमोशनल कभी हो जाते थे। देखिए यहाँ द मून है, यहाँ द सन है, मतलब आप कभी ओवर इमोशनल भी हो जाते थे, नेगेटिविटी में चले जाते थे, अपने आप पे ही डाउट करने लगते थे, अपने आप की ही एबिलिटी पे डाउट करने लगते थे। कहीं मज़ा नहीं आ रहा था जीने में, आप सह नहीं पाएंगे, इतना दर्द आपको महसूस हो रहा था। लेकिन फिर से फिर भी आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते थे, और फिर भी आप लाइट ढूंढने की कोशिश करते थे अपनी लाइफ में। लेकिन फिर से आप वही टावर मोमेंट में फंस जाते थे, और फिर से वही नेगेटिविटी में, वही फिर से आप सोचने बैठते थे, ओवर थिंकिंग करने लगते थे, और फिर से नेगेटिविटी में चले जाते थे। पिछले टाइम में आप बहुत ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बहुत ही आप जूझ रहे थे। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझे, 2 ऑफ पेंटिकल। पिछले टाइम में आपने बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये सब आप स्विंग कर रहे थे पिछले टाइम में। तो उस फेज से अब आप बाहर आ रहे हैं, उस ड्यूअलिटी से आप बाहर आ रहे हैं, और अब आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। अब नेगेटिविटी चली जा रही है और पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये सब इसीलिए हो क्योंकि आपने बहुत ओवर थिंक की है। देखिए टावर मोमेंट आता है ना, तो वो हमें हमारी 3D लाइफ में हमें जितनी प्रॉब्लम देता है ना, उससे ज़्यादा हमारी मेंटल पीस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि उस टाइम में ऐसा ही होता है, कभी हम नेगेटिव सोचते हैं, कभी पॉजिटिव, अपने आप को फिर से एनर्जाइज करके पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से हमें ऐसा ऐसा हमारी सोच ही ऐसी हो जाती है कि थोड़ी देर बाद फिर से हमें नेगेटिव सोच आती है, और फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं। ये फेज़ होता ही है टावर मोमेंट में। लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बहुत ही एनर्जाइज करने की बहुत ही कोशिश की है, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा था। और तब भी आप क्या कर रहे थे, आप एक तो आप सॉलिट्यूड में चले जाते थे, आप बहुत अकेले रहते थे, सोच के अपने आप को बहुत ही तकलीफ देते थे। आप बहुत सोचा है आपने,
बहुत कुछ आपने ढूंढने की कोशिश की है, सोल सर्चिंग बहुत की है आपने। और दुनिया को आप एम्परर के रूप में नजर आते थे, जहाँ दुनिया को ऐसा लगता था कि आप अपने ईगो में हैं, लेकिन दुनिया को ये नहीं पता था कि आप अंदर से क्या कॉन्फ्लिक्ट सह रहे हैं, क्या पेन आप क्या दर्द सह रहे हैं, कौन सी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ये दुनिया को पता नहीं है और आपने बताने भी नहीं दिया है। क्योंकि ये मून का कार्ड है, ये इमोशनल होता है, लेकिन आपने अपने इमोशन को हाइड करके रखा था, किसी को आपने अपने प्रॉब्लम बताई नहीं थी, आप अकेले अकेले ही जूझ रहे थे इस प्रॉब्लम से, और लोगों के सामने आप एम्परर के रूप में प्रेजेंट हो रहे थे, जहाँ आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की है। तो आप, और यही बात से ईश्वर खुश है। मुझे लगता है कि आपने जो अपनी लाइफ में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, टावर मोमेंट आया, जो भी प्रॉब्लम आया, उसमें भी आपने टक्कर दी है इन शॉर्ट, और आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की आपने पूरी कोशिश की है, और इसीलिए ये विक्ट्री, ये 3 ऑफ कप्स, ये सेलिब्रेशन, ये आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होने वाली है, और अब आप सेलिब्रेशन, विक्ट्री, सक्सेस, यही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लव लाइफ में भी है और करियर में भी है। करियर में भी आपको विक्ट्री मिल रही है, आप जो गोल चाहते थे वो अचीव होने जा रहा है, कोई ना कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है, नई जॉब की प्रपोजल हो सकती है ये, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, और कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये भी पॉसिबल है कि पिछले आप किसी के साथ अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आप एंड की सिचुएशन में आ गए थे लव लाइफ में, जहां आपको अब ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता अब कुछ नहीं वर्क कर पाएगा, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होने जा रही है। ये कोई नई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये पुराना पर्सन भी हो सकता है जो नए अंदाज से आपके पास प्रपोजल लेकर आ रहा है। ये भी पॉसिबल है, कुछ ना कुछ प्रपोजल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। सक्सेस, विक्ट्री, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस अभी भी यही है कि अपने आप को बैलेंस फॉर्म में रखें, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी दोनों में बैलेंस करके रखें, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना हो, ज़्यादा इमोशनल भी ना हो, और अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें इन शॉर्ट। क्योंकि ये अल्टीमेट नेगेटिविटी दिखा रहा है और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस दिखा रहा है, तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे सहा है पिछले टाइम में, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में, ड्यूअलिटी में आप रहे हैं पिछले टाइम में। उसी ड्यूअलिटी से आप बाहर आ रहे हैं, और आप सिर्फ अब पॉजिटिव ही होने जा रहे हैं, पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब आप, आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, जैसे जैसे आपकी थिंकिंग में चेंज आता जाएगा, बाहर की सिचुएशन भी अपने आप ठीक होती जाएगी। तो नई एनर्जी, नई इंथ्यूसियाज्म, नई लाइट, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा आप लाइफ को देखने का। तो अब आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। तो आप नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये कि कोई ना कोई तरह से हो सकती है, करियर में भी हो सकती है और लव लाइफ में भी हो सकती है, लेकिन आप नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग रखने की कोशिश की है, ये ईश्वर ने देखा है। ईश्वर आपसे इसी बात से खुश है और आपकी मैनिफेस्टेशन अब रंग लाई है। आपको भी रिजल्ट देखने लगेगा आज से ही, जैसे सब ठीक हो रहा है वैसा आपको लगने लगेगा। नॉन ड्यूअलिटी, सी, अब आपको ड्यूअलिटी से बाहर आ जाना है, नॉन ड्यूअलिटी। अब आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में, ड्यूअलिटी में नहीं रहना है, पॉजिटिविटी में तरफ ही जाना है। Let your authentic humanity shine forth while also bowing to the inner divine. You can become fluent at doing both. आपको ना फ्लुएंट की तरह बन जाना है, जैसे बांसुरी के सुर होते हैं, कैसे अपने आप निकलते हैं, कैसे एक ही ताल में निकलते हैं बांसुरी के सुर, उसी तरह आपको भी अपने अंदर पीस लानी है। इन शॉर्ट, आपको योगा मेडिटेशन भी करना चाहिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस किस तरह कर सकते हैं, यही तो तरीका होता है। प्रार्थना, हमारे जो रिचुअल्स हैं,
योग, मेडिटेशन, मंत्र जाप, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ही बात हो रही है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे तभी आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल यही है कि अपनी हमारी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, ज़्यादा इमोशनल हो गए, ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में आएंगे या फिर ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आएंगे तो ये ड्यूलिटी हो जाएगी। और ड्यूलिटी में होकर हम कभी भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते अच्छी तरह से। मैनिफेस्टेशन का यही रूल है कि सबसे पहले हमारी एनर्जी को बैलेंस करनी होती हो। तो ये नॉन ड्यूलिटी में से आपको बाहर आना है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है। इसके लिए आप ये स्पिरिचुअल रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, योग, मेडिटेशन, प्रार्थना, मंत्र जाप। मैंने कहा ना, यहाँ आपका पिछले टाइम से आप बहुत ही ड्यूलिटी में रहे हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। टाइम टू रिलैक्स, टफ टाइम, वाओ। टाइम टू रिलैक्स, टफ टाइम देख लिया आपने, टावर मोमेंट देख लिया, टावर मोमेंट टफ टाइम आपने देख लिया, चला गया। देखिए बादल हट गए, सूरज की रोशनी निकल आई है। 2 बार सन दिख रहा है मुझे। सन आया मतलब बस अब तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब तो आप लाइट ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टफ टाइम चला गया। अब लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। चाहे जितना भी डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुआ है, टावर मोमेंट कितना भी बड़ा आया हो, जितना भी आपकी लाइफ से सब नेगेटिविटी रिलीज हुई हो, डिस्ट्रक्शन जितना भी बड़ा हुआ हो, लेकिन रीग्रोथ और रीजनरेशन का टाइम आया है। अब आप भी अपने आप को बहुत ही एनर्जाइज महसूस करने वाले हैं। एनर्जी आप खुद महसूस करने वाले हैं अपने आप में। वाह। टाइम टू रिलैक्स। अब अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। बहुत बर्डन ले चुके हैं आप, बहुत पेन ले चुके हैं। मैंने कहा ना, अल्टीमेट है, दर्द आप सह चुके हैं। अब रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए थोड़ा। और ये योगा और मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, काम डाउन कीजिए अपनी एनर्जी को। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण करने वाले हैं। सब सही होने जा रहा है। बस अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें। अब शांत कर दे अपनी एनर्जी को, कामनेस लाइए अपने आप में, पीसफुल हो जाए। इन शॉर्ट आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी ये जो टावर मोमेंट आया है ना आपकी लाइफ में, टफ टाइम जो आया है ना, उसने आपकी बहुत ही एनर्जी को ड्रेन किया है। बहुत ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में आप अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है। सर्विस, सोलमेट, वाओ। परसेप्शन, सी, वाओ। देखिए पहला तो सर्विस और सोलमेट, मुझे लगता है, मैंने कहा ना, लव करियर में भी और लव लाइफ में भी, दोनों में आप चेंजेस अब आप देखने वाले हैं। लाइट देखने वाले हैं, हैप्पीनेस देखने वाले हैं, नई शुरुआत देखने वाले हैं। ये सर्विस का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप करियर में भी आप जैसी जॉब चाहते थे वैसी जॉब की ऑफर आपको मिल सकती है। अगर जॉब में आपको कोई पिछले टाइम से कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती दिख रही है मुझे। और अब आप अच्छे से काम कर पाएंगे, सर्विस कर पाएंगे, आप अपनी जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा पाएंगे। मुझे लगता है आप कोई पोजीशन में जाना चाहते थे, ऑथोरिटी पोजीशन में, हाई पोजीशन में आप जाना चाहते थे। आपने बहुत तैयारी की है, इसके लिए मेहनत की है, लेकिन वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा था, तो वो भी अब मिल जाएगा। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो विक्ट्री आपको मिलने वाली है। सेलिब्रेशन, विक्ट्री, यही मिलने वाला है। आप फ्रेंड के साथ मज़े भी बहुत करने वाले हैं मुझे लगता है।
सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं अब आप अपने हम उम्र के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मज़े करने वाले हैं, सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और सोलमेट का कार्ड मुझे बता रहा है कि लव लाइफ में भी कोई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर आपकी लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट है तो उसके साथ भी आपके रिश्ते सही होने जा रहे हैं। तो लव लाइफ में भी और करियर में दोनों में आप सही दिशा में जा रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है, लाइटनेस आ रही है, सब अच्छा हो रहा है। परसेप्शन, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, मैंने कहा ना आपका परसेप्शन ही चेंज हो रहा है। अब आप पूरे नेगेटिविटी को आपने अपनी लाइफ से, अपने दिलो दिमाग से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो आप सह रहे थे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में, उसमें से अब बाहर आ रहे हैं। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लग रहा था मुझे, और यही बात है। अब आपका परसेप्शन ही चेंज होने वाला है। अब आप सब चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले हैं। देखिए यहाँ मुझे मैनिफेस्टेशन रंग लाती दिख रही है। देखिए ये जो लड़की है ये मैनिफेस्ट कर रही है, विजुलाइजेशन कर रही है कि उसे ट्रेजर मिल रहा है, उसे खजाना मिल रहा है, उसे डायमंड मिल रहा है। वो मैनिफेस्ट कर रही है, और कितना कॉन्फिडेंस के साथ मैनिफेस्ट कर रही है कि उसे मिलने ही वाला है। और देखो बटरफ्लाई है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, मतलब कि अब पूरा परसेप्शन ही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका परसेप्शन ही चेंज हो रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन अब आप सच में क्रिएट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन रंग ला ही रही है इन शॉर्ट। वाह, तो आपका परसेप्शन अब चेंज होने वाला है। अब आप बिल्कुल नॉन ड्यूअलिटी में से बाहर निकल कर पॉजिटिव ही महसूस करने वाले हैं अपने आप में। एनर्जाइज, पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं आप अपने आप में। और सब जगह, सब चीज़ों में आप खूबसूरती देखने वाले हैं। आपका परसेप्शन ही ऐसा हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। गो आउटसाइड, विजडम, गो आउटसाइड। मैंने कहा ना आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप कहीं बाहर भी, टाइम टू रिलैक्स का कार्ड भी था, तो आप वेकेशन पे भी जा सकते हैं, छुट्टी मनाने भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बाहर जाएंगे। ये काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि आपको कोई बाहर सिटी में के बाहर कंट्री में आपको जॉब मिले और इसीलिए आपको ट्रैवल करना पड़े, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आप बाहर जाने वाले हैं इन शॉर्ट। Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. अपने आप को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी को बहुत ही ड्रेन किया है ये टावर मूवमेंट ने पिछले टाइम से। तो अब आप थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, और इसीलिए आपको नेचर के बीच बैठकर आपको थोड़ा योगा मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए यहाँ भी मुझे ग्रीनरी दिख रही है, तो ग्रीनरी में बैठकर आप थोड़ा योगा मेडिटेशन करें, गार्डन में जाए, वॉकिंग करने जाए, लेकिन घर से बाहर निकले। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर ऐसा विजुलाइजेशन करें, अपनी आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करें जैसे आप नेचर के बीच ही बैठे और आप हील हो रहे हैं, नेचर की शक्ति आपको हील कर रही है, ऐसा फील कीजिए अपने आप को। तो यही बात है, टाइम टू रिलैक्स हो जाए। अब जो एनर्जी ड्रेन होनी थी हो चुकी है, अब अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस कीजिए और फिर से अपने आप को इन शॉर्ट अपनी बैटरी चार्ज कीजिए अब, क्योंकि जो नई शुरुआत हो रही है वो भी आपकी ज़्यादा एनर्जी लेने वाला है। ये जो नई शुरुआत आ रही है जॉब में या लव लाइफ में, कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो रही है, और ये भी आपकी एनर्जी मांगने वाला है, नई शुरुआत भी। तो इसीलिए अपने आप को अपनी बैटरी थोड़ी चार्ज कीजिए, और ये नेचर से ही हो सकती है। नेचर के साथ बैठिए थोड़ा। विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। यहाँ ईयर्स की बात है, मुझे फिर से यही लग रहा है कि आप बहुत ही यंग एज में हैं, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। आज जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ, यंगस्टर ही देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन बात यही है कि आप अपनी एज से ज़्यादा आप मेच्योर है, बहुत विजडम है आप में। नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विथ अ चैलेंज। जो भी चैलेंज आएगा, मैं अब देखिए नया प्रपोजल मिलेगा तो नई शुरुआत हो रही है करियर में, लव लाइफ में, तो नए चैलेंजेस भी आएंगे। नई शुरुआत हमेशा नए चैलेंजेस भी लेकर आती है, तो उस चैलेंज के साथ भी आपको
टफ फाइट देनी है ना, तो इसके लिए अपनी एनर्जी को चार्ज कीजिए इन शॉर्ट, और अपनी विजडम का इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर विजडम है, आप में अंदर आपकी एज से भी ज़्यादा विजडम है, उसका इस्तेमाल कीजिए और उस चैलेंज को विजडम के साथ फेस कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, और इसके लिए आप भगवान से हेल्प मांगे कि आपको विजडम दे। तो यही बात है कि फिर से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को चार्ज कीजिए, बैटरी चार्ज कीजिए और भगवान के साथ कनेक्ट कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। वाह, तो नई शुरुआत, कुछ नयापन अब आप महसूस करने वाले हैं अपनी लाइफ में। कामदेव का कार्ड आया है, गॉड ऑफ लव। अब आप काम करेंगे तो आप करियर में भी आप बहुत ही प्यार के साथ काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए करना ही पड़ता है, इसीलिए आप करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जो भी करेंगे आप आनंद और उत्साह के साथ प्यार से करने वाले हैं। फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, आपकी सारी डिज़ायर भी अब ख़त्म होने वाली है, आप डिज़ायर्स में से बाहर आने वाले हैं, परसेप्शन है आपका चेंज होने वाला है। सक्सेस इन लव और रोमांस, लव लाइफ में भी सक्सेस आ सकती है। एनहांस्ड सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही अट्रैक्टिव होने जा रही है। एबिलिटी टू अम्यूज़ एंड मेक पीपल लाफ, मैंने कहा ना आप लाइट एनर्जी में आने वाले, दोस्तों के साथ चिल करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करने वाले हैं, थोड़ा लाइट एनर्जी में आने वाले हैं, दूसरों को भी आप हंसाएंगे। एबिलिटी टू अम्यूज़ एंड मेक पीपल लाफ, दूसरों को भी आप हंसाने वाले हैं, दूसरों को भी आप खुश करने वाले हैं। और वैसे भी जो खुश होता है उनके साथ ही लोग हमेशा जुड़ना चाहते हैं, जो दुखी रहता है उनके साथ कोई कभी जुड़ना नहीं चाहता, उनके साथ कोई टाइम बिताना नहीं चाहता। तो आप भी आप भी अपनी लाइफ में आप यही मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं कि अब आप लाइट एनर्जी में आने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, खुद हंसने वाले हैं और दूसरों को भी हंसाने वाले हैं, दूसरों को भी खुश करने वाले हैं। ये सेलिब्रेशन, यहाँ भी मुझे एक से ज़्यादा लोग रहे, यहाँ भी मुझे एक से ज़्यादा लोग लग रहे हैं, तो सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में। आप चिल तो करने वाले अपने फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय करने वाले, फैमिली के साथ भी हो सकता है। फ्रेंड्स मतलब सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं, फैमिली के सदस्य भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट। तो हर तरह से आप सक्सेस ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री। वाह, तो अब आप ये टावर मोमेंट से आप बाहर निकल आ गए हैं, ठीक है। टफ टाइम अब खत्म हो रहा है और धीरे धीरे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।